अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। अब इस मुल्क में बहुत कुछ बदल रहा है। यकीनन देश बदल चुका है। कभी गंगा जमनी तहजीब के लिए मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़ात, भाषाओं का गुलदस्ता कहा जाता था। दुनिया भर में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लिए जिसे याद किया जाता था, शायद अब ख़त्म हो चुका है। आपको रोज़ाना मस्जिद और मस्जिद के सामने भगवा परचम लिए जय श्री राम का नारा लगाते भीड़ अक्सर नजर आएगी। गरीब, मजदूर, ठेले वाले के फ्रूट इसलिए सड़क पर फेंक बर्बाद किए जाएंगे क्योंकि वो मुसलमान है। इसी तरह रोजाना कोई बजरंग मुनि या फिर नरसिम्हानंद जैसे नाम वाले मुस्लिम लड़कियों की असमत रेजी का ऐलान मस्जिदों के सामने खड़े होकर करेंगे। ऐसे ही नहीं बल्कि पुलिस की मौजूदगी में इस तरह की धमकी दी जाएगी। आज बजरंग मुनि की गिरफ्तारी को लेकर एहतजाज किया गया, जिसमें कई खवातीन शरीक रही। वाज़ह रहे कि इसी बजरंग मुनि स्वामी ने सीतापुर मस्जिद के सामने स्पीकर पर ऐलान किया था कि मुस्लिम औरतों बेटियों की असमत रेजी की जाएगी। अब उस हुकूमत से क्या उम्मीद करेंगे जिस हुकूमत में इंतजामिया के सामने यह तमाम बातें कही जा रही है। अब देशभक्त या राष्ट्रभक्त होने के लिए नया पैमाना ढूंढ निकाला है। अगर कोई भी मुसलमानों के खिलाफ जो चाहे कह दे, इसी को राष्ट्रवादी कहा जाएगा। लिहाजा मुसलमानों के खिलाफ जो चाहे नारेबाजी करते हुए मस्जिदों पर पथराव करना, तोड़फोड़ करना और भगवा परचम मस्जिदों पर लगाना, इस तरह की वारदातें रोजाना देखी जा रही है। पहले भी कई सारे त्योहार मनाए जाते थे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क है और सभी मज़ाहिब के लोगों को अपने धर्म पर चलने की आज़ादी है। इसी तरह त्योहार भी मनाने की आज़ादी सभी को है। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से और खासकर मोदी हुकूमत इक़्तिदार पर आने के बाद माहौल बदल गया है। रामनवमी पूरे देश में मनाई जाती है और इस बार भी मनाई गई। ऐसे भी तस्वीर देखी गई कि रामनवमी के जुलूस में मुसलमानों ने पानी की बोतलें, खाने पीने की चीज़ें जुलूस में शरीक होने वाले अपराधों को दी। और ऐसा ये पहली बार नहीं हुआ कि मुस्लिम समाज ने किसी के डर से या फिर खौफ से इस तरह के पानी या खाने की चीज़ें तकसीम किए होंगे। अगर आप पीछे पलट कर देखेंगे, इस माशरे ने हमेशा अपने किरदार को पेश करने की कोशिश की है और हमेशा एक अमन का पैगाम दिया है। ऐसा नहीं कहते कि गलतियां नहीं हुई है, गलतियां भी हुई है, पर क्या उन अच्छाइयों को भूल जाओगे? जब नंगे पांव मजदूर हजारों किलोमीटर दूर लॉकडाउन में जा रहे थे, तो यही वो समाज था जो अपने पांव की जूते उतार कर तुम्हारे पांव में डाल रहा था। जब भी बाढ़ आती है तो किसी धर्म मजहब का तफरका न करते हुए पानी में जाकर बाढ़ मुतासिरीन को खाना पहुंचाया, राशन पहुंचाया, यहाँ तक के कपड़े पहुंचाए। मदरसे, मस्जिदों में इंसानियत का पैगाम देते हुए बाढ़ मुतासिरीन को पनाह दी, महज किसी तरह अल्लाह राजी हो जाए। सर्दी में कंबल तो गर्मी में छोटे बच्चे तक ठंडा पानी पिलाकर नेकी कमाने की कोशिश करते हुए देखा गया। लॉकडाउन में बसों और गाड़ियों के पीछे दौड़ दौड़ कर मदद करने पहुंचा जाता था। क्या तमाम बातें किसी को भी याद नहीं रही? यहाँ तक कि कोरोना के दौर में मरने के बाद तुम्हारे खुद के रिश्तेदार नजदीक नहीं आ रहे थे, कोई छूना तक नहीं चाहता था। ऐसे वक्त में भी अपनी जानों की परवाह न करते हुए अंतिम संस्कार करने के लिए दौड़ पड़ते थे। वो यही समाज था। और आज इस इंतहा की नफरत ने तमाम भाईचारे की लकीरों को मिटाकर खून के पैसे हो गए। कितनी नफरत तुमने पाली है इस समाज को लेकर के। किसी भी मस्जिद के सामने अजान के वक्त पहुंच जाते हो और हनुमान चालीसा शरारत करने के लिए पढ़ते हो। अजीब लगता है। मस्जिदों के मीनारों पर भगवा परचम लगाकर बहादुरी का मुजाहरा करते हो, हथियार लहराते हुए राम के नारे लगाते हो। क्या यही हिंदुत्ववाद है? क्या इसी तरह का मुल्क बनाना चाहते हो? कहाँ गया वो भाईचारा जब हम फख्र से कहा करते थे कि दिवाली में अली और रमजान में राम है कहा करते थे? कभी खाने के बर्तन एक दूसरे के घरों में जाया करते थे। अब इतनी नफरत महज कुछ सियासी लीडरों के बहकाव में आकर रामनवमी के जुलूस के बहाने कई मस्जिदों पर पथराव किया गया। तकरीबन 4 रियासतों में कई शहरों में रामनवमी के जुलूस के वक्त फसाद बरपा हुआ। गुजरात में एक फर्द की मौत भी हो गई, सैकड़ों घायल हुए, कई दुकानों को आग लगा दी गई। मतलब ये भी कि किसी के इशारे पर अंजाम दिया जा रहा था। सबसे अफसोसनाक पहलू तो यह है कि पुलिस हुकूमत के जेर मातहत काम कर रही है। मध्य प्रदेश, गुजरात, यूपी में बजाय फसादियों पर कार्रवाई करने के मुसलमानों पर ही कार्रवाई की गई। हिम्मतनगर गुजरात की मस्जिद और मज़ारों को जलते हुए देख सकते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश के खरगोन में कल मुस्लिमों के घरों को जलाया गया, मस्जिद पर पत्थरबाजी कर आग लगाई गई। उल्टा प्रशासन ने ही 70 से अधिक मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया। अब उनके घरों पर बुलडोजर भी चला रहे। ये तस्वीर देख सकते हैं। एक समाज को आखिर किस हद तक निशाना बना जा रहा है। पड़ोस में गोवा में भी इसी तरह की हरकत को अंजाम देने की कोशिश की गई। कर्नाटक में भी कई जगहों पर मस्जिदों पर पथराव किया गया, जिसमें कोलार का नाम सरे फहरिस्त है। हाथ में भगवा था में मस्जिदों पर चढ़कर भगवा परचम लगाना अब आम सी बात होती जा रही है। खैर, इसे लेकिन रोकना होगा। गैर संविधानिक तो है ये, पर इंसानियत के खिलाफ भी है। किसी चूड़ी वाले या फ्रूट वाले को मुसलमान होने पर पीटना मुल्क की तबाही की तरफ ले जा सकता है। संविधान की हिफाजत हर हाल में होना होगा, क्योंकि
संविधान बचेगा तो ही यह देश बचेगा, वरना मनुवादी लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बदलकर हिंदू राष्ट्र को कायम करना चाहते हैं। मौजूदा हालात इसी की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। अक्सरियत माशरे की खामोशी भी एक तरह से फिरका परस्तों की हिमायत ही कह सकते हैं, लेकिन यह खामोशी सिर्फ मुसलमानों की ही नहीं, इस मुल्क की अगली नस्ल को गूंगी जरूर कर सकती है, क्योंकि फसाद में किसी बोम्मई ठाकरे या किसी हिंदुत्ववादी का लड़का मारा नहीं जाता, बल्कि आम बहुजन समाज को ही इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। और यही सच्चाई है और यही आज का पैगाम है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। क्या हाँ जरूर नहीं बंद कर थोड़ी बंद कर अपने एक दूसरे फाउंडेशन खाली बोला जाओ नहीं तो यही बात है कि दोनों आदमी को पकड़िए कि आजकल बहुत सारा तत्व है जो ऐसा कर रहा है, दोनों को प्रेम से बर्बाद कर रहा है।
जाएगी नहीं। Go ahead.